अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हर कलेट होता इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। होपफुली आप सब ठीक होंगे और क्वारंटाइन की जितनी भी लवाजमात है, पाबंदियाँ है, उसको लाजमी निभाए हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन हायर प्लांट्स में होता है मुख्तलिफ होता है, और जो बैक्टीरिया में होता है उसमें जो है उससे वाजिब उसमें फ़र्क होता है। पिछली वीडियोस में हम जो है वो हायर प्लांट्स से का जो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है वो पढ़ चुके हैं। उसमें हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो कैसे होता है और उस हायर प्लांट से कैसे जो है वो डिफ़र या उसमें जो है उससे फ़र्क रखता है ये। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहले जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट भी कर देते हैं। खैर, फोटोसिंथेसिस दो किस्म का होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आप रिएक्शन में देख रहे हैं, कर्सर को आप जो है वो लाजमी तवज्जो से देखें। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट की मौजूदगी में क्या बनाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनता है इसमें। तो ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो, उस फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बैक्टीरियाज में इस किस्म का फोटोसिंथेसिस भी होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड या इस किस्म के कंपाउंड जो है वो मिल जाते हैं लाइट की मौजूदगी में, और उससे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं एज अ प्रोडक्ट। लेकिन ऑक्सीजन उसमें इवॉल्व नहीं होता। ऑक्सीजन उसमें इवॉल्व नहीं होता। ऑक्सीजन के बजाय वहाँ अगर H2S या वाटर की जगह H2S इस्तेमाल हुआ है, हो सकता है H2S, बाज़ बैक्टीरिया जो है बल्कि बहुत मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज H2S इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन सोर्स के लिए और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए। सही है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे और H2S इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन नहीं आएगा। ऑक्सीजन की बजाय यहाँ सल्फर प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा फोटोसिंथेसिस जहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो बल्कि ऑक्सीजन की बजाय सल्फर प्रोड्यूस हो या को सल्फर प्रोड्यूस हो अदर देन जो है वो एलिमेंट या कंपाउंड प्रोड्यूस हो, ऑक्सीजन इवॉल्व ना हो, ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आप ध्यान दें प्लीज़, ये बैक्टीरिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पढ़ेंगे उसमें जो है वो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, बाज़ बैक्टीरियाज जैसे कि साइनो बैक्टीरियाज है उसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी होता है। सही है। ऑक्सीजन साइनो बैक्टीरिया जो है वो क्लास साइनोफाइजी से वो ताल्लुक़ रखती है। आप एलगी के साथ भी पढ़ते हैं इसको हम, और बैक्टीरिया के साथ भी पढ़ते हैं। तो वो क्या है, वो हायर प्लांट से क्लोजली रिलेटेड है। वो H2S इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नॉर्मल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और फाइनली वहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व वो करते हैं। सही है। और बैक्टीरिया लाइक पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इसको ग्रीन बैक्टीरिया भी कह ले। तो ये बैक्टीरियाज क्या है भाई, ये बैक्टीरियाज जो है ये वाटर इस्तेमाल नहीं करते, वाटर के बजाय हाइड्रोजन या H2S इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में एज अ हाइड्रोजन सोर्स। तो इस वजह से वो फिर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करती। इन बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं, एन ऑक्सीजनिक बैक्टीरियाज कहते हैं। तो इसमें आप तवज्जो से इसको आप देख लें। देखिए भाई, जो बैक्टीरियाज है
और नॉर्मल हायर प्लांट्स है, इनके फोटोसिंथेसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस जो है, बैक्टीरिया में एक फोटोसिस्टम जो है वो एक्टिव होता है, इन्वॉल्व होता है, जबकि हायर प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। सही है, हम देख लें ये जो नॉर्मल प्लांट्स है तो इसमें ये फोटोसिस्टम 1, ये P680 और ये P700, दो फोटोसिस्टम उसमें एक्टिव हैं, जबकि बैक्टीरियाज में एक फोटोसिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है और सारा का सारा लाइट रिएक्शन उसके मनहून मिन्नत होता है। ये पर्पल बैक्टीरिया में P870 इस्तेमाल होता है और ग्रीन सर्कल बैक्टीरिया वो P80 जो है उसको यूज़ करता है। ऊपरी आप इस पॉइंट को समझे होंगे। बैक्टीरिया जो है वो एक पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व उसमें होता है। सही है, अब देखिए ये पिगमेंट सिस्टम एक ही इन्वॉल्व होता है, बना किससे होता है? तो वो लाजमी सी बात है, उसमें पिगमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्में, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी है, रिएक्शन सेंटर जो है बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए से बनता है। सही है, और इसके अलावा जो है फाइकोबिलीन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे पिगमेंट्स अपने अपने वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड लाइट में एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली वो जो है रिएक्शन सेंटर को वो प्रोवाइड करते हैं जो क्लोरोफिल ए मालिक्यूल से बनता है। सही है, ये स्लाइड में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल जो है बैक्टीरियल क्लोरोफिल दिया गया हुआ है, आप इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। देख लीजिए सेम टू जिस तरह हायर प्लांट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई और एफ भी है, तो इसी तरह बैक्टीरियल क्लोरोफिल में भी वेरियस टाइप है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई जी। ठीक है जी, तो इसमें भी वो ऐसी ही अक़साम है। मोस्ट जो है पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी मालिक्यूल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बी जो है फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। वही 4 पायरोल रिंग्स आपको नज़र आएंगे, पायरोल रिंग 1 2 3 और देखिए जी ये 4। सही, तो ये पायरोल नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होते हैं, वो सेंट्रल मैग्नीशियम को अटैच करते हैं, उससे बॉन्ड बनाते हैं। सही है, आप ये मिलाजा करिए R1 R2 R3 R4 R5, ये देखिए जी R6 R7, होपफुली ये आपको नज़र आ रहा हो। इसको ज़रा जूम करते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देख लें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी को कर ले, ये आर दिया गया हुआ है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में क्या फ़र्क है जी? R1 आप देख लें, ये R1 है, तो क्लोरोफिल ए में R1 पर क्या ये ग्रुप अटैच है। ठीक है, और क्लोरोफिल बी में भी R1 पर सेम टू सेम ये ग्रुप अटैच है। R2 पर क्या, R2 पर CH3 ग्रुप अटैच, R2 का ये दिया गया हुआ है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। सिमिलरली क्लोरोफिल बी में भी CH3 ग्रुप यहाँ अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, कोई फ़र्क नहीं, सेम टू सेम है। ओनली डिफरेंस जो है क्लोरोफिल बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बी का, वो कहाँ है, वो R3 इस पोजीशन पर है, R3। क्लोरोफिल ए में जो है CH2 CH3 ग्रुप अटैच होता है, इथाइल ग्रुप, जबकि बैक्टीरियल क्लोरोफिल में इथाइल ग्रुप के बजाय वो क्या कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन पहले से CH2 है या CH है और CH3 अटैच होता है। यहाँ क्या, यहाँ कार्बन आएगा, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, फिर हाइड्रोजन और फिर CH3 अटैच होगा। और R4 पर दोनों जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम CH3। इसी तरह R5 पर भी कोई डिफरेंस नहीं, CH3COO ग्रुप CH3COO ग्रुप वो R5 पर भी अटैच है, और R6 पर जो है फाइटोल टेल है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। R7 जो है वो दोनों में सेम टू सेम हाइड्रोजन। तो ओनली फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्लोरोफिल ए बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बी का, वो R3 पोजीशन पर है, जो कि यहाँ दिया गया हुआ है। सही, होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको खुद कंपेयर
क्लोरोफिल CDEGA, आप इसको जो है ये क्लोरोफिल नॉर्मल प्लांट का जो क्लोरोफिल है, हायर प्लांट का वो क्लोरोफिल है दिया गया है। तो ये आप जो है इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ जो है R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 की पोजीशन को मद्देनज़र रख के आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। सही है। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एन आइसोजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो दो किस्म का होता है। पर्पल बैक्टीरियाज में अलहदा है और ग्रीन बैक्टीरिया जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में अलहदा किस्म का है। जो पर्पल बैक्टीरियाज होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। लाइट रिएक्शन को आप रिकॉल करें तो जो हायर प्लांट में हमने पढ़ा 2 फोटोसिस्टम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। सही। बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं कि एक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो जो पर्पल बैक्टीरिया है वो फोटोसिस्टम 2 उसमें होता है, फोटोसिस्टम 2 रिएक्शन। सही। होपफुली आप इसको समझ रहे होंगे। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो है फोटोसिस्टम 1 जो है वो इन्वॉल्व होता है। सही। फोटोसिस्टम पर्पल बैक्टीरिया में जो है फोटोसिस्टम 1 2 इन्वॉल्व है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। ये देख लीजिए P870 क्या है, ये रिएक्शन सेंटर है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट से बनता है जिसमें क्लोरोफिल बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनाता है। सही। तो क्या होता है, लाइट रिएक्शन जो है ये देख लें आप, ये क्या है, ये पोटेंशियल आप इसको मुलाजा करें। पोटेंशियल जो डिफरेंट टाइप, पोटेंशियल 1 से शुरू 0.50 कम होता चला जा रहा है ना, 1 माइनस जो है 1.5 डिफरेंट पोटेंशियल जो है वो दिए गए हैं। ठीक है। तो लाइट जो है एक्टिवेट पड़ता है, सनलाइट बैक्टीरियल जो फोटोसिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है P870 में। ठीक है। तो उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट पड़ने से पहले जो है वो क्या होता है, वो जो है उसका रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो कम होता है। जब लाइट उस पर पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उसका रिड्यूसिंग पावर जो है, रिडक्शन पावर उसका हाई हो जाता है और वो ईज़िली जो है वो इलेक्ट्रॉन पर वो देने की क्या सलाहियत रखता है। सही। तो ये क्या बैक्टीरियल क्लोरोफिल दिया गया हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है इंटरन एक्टिवेटेड जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने लाइट एनर्जी गेन की हुई थी, हायर स्टेट पर चला गया होता है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरियल फ्यूफाइटिन को वो दे देता है। बैक्टीरियल फ्यूफाइटिन और बैक्टीरियल क्लोरोफिल में फ़र्क क्या है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और क्लोरोफिल से आप मैग्नीशियम निकाल ले तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड रहता है उसको हम बैक्टीरियल फ्यूफाइटिन पर कहते हैं। ठीक है। सिर्फ एक मैग्नीशियम एटम का फ़र्क है इसमें। तो वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बैक्टीरियल क्लोरोफिल फ्यूफाइटिन को देता है। उससे होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, क्विनोन जो है क्विनोन उसको पिक करते हैं। ठीक है। क्विनोन कंपाउंड है, कंपाउंड लीजिए आप इसको समझिए। उस डिफरेंट टाइप्स का क्विनोन होता है। QA दिया गया है, QB दिया गया है, QP दिया गया हुआ है। ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन QA से होके QB उसको एक्सेप्ट करते हैं और QB से QP उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। QP से इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स में आते हैं। QP से इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स में एंटर होते हैं और BC1 कम्प्लेक्स से होते हुए साइटोक्रोम C2 में जाते हैं और वापस जो है वो P870 जो है उसको वो पिक कर देता है। यानी जिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से वो निकले हुए हैं इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन इसको वापस रिसाइकिल हो जाते हैं। तो इस क्या हुआ, ये साइक्लिक जो है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो पर्पल बैक्टीरिया में साइक्लिक जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। सही। देख ले यहाँ जो है कंसेप्ट एक समझ लें आप, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जब ये इस पर लाइट पड़ती है और वो हायर स्टेट पर चले जाते हैं तो हम इसको कहते हैं ना, वो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड से वो होते हुए
वापस जो है अपने फोटो सिस्टम में वो एंटर हो जाते हैं। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, सही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल फील्ड में जब आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को पुट करते हैं तो वो क्या है, वो नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक की जाने मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है। यही पोटेंशियल फील्ड में जो है आप पॉजिटिव चार्ज को पुट करें तो वो हायर पोटेंशियल से लो टुवर्ड्स लो जाएगा, सही है ना। देखिए ये -1.5 दिया गया हुआ है ना, तो ये यहाँ पोटेंशियल क्या है, कम है, लो पोटेंशियल पर है। 1 जो है हायर पोटेंशियल है, सही। तो आप इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं तो ये क्या है, हायर लो पोटेंशियल से वो हायर की जानिब बढ़ रहा है, हायर की जानिब बढ़ रहा है। फाइनली जो है 0.5 पर P870 पड़ा हुआ है, वह जो है ये आ जाता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फील्ड में किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन से किस जानिब होगा, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब होगा, सही है। तो ये आप समझ लिए इसको। बाकी ये जो क्विनोन क्विनोन ए, क्विनोन बी, क्विनोन पी, इसमें बाज़ क्विनोन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, सही है। ये सारा प्रोसेस होता कहाँ है, ये बैक्टीरिया में जो है मेम्ब्रेन्स में ये होता है बैक्टीरियल, सही है। थालाकाइड उसमें होते हैं, थालाकाइड जो है सेपरेट उसमें पड़े हुए होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाते, सही ना। सेपरेट थालाकाइड उसमें मौजूद होता है, उसके मेम्ब्रेन में इस तरह का रिएक्शन होता है, ये कंपाउंड उसमें एडजस्ट हुए होते हैं। आप जो है एक दूसरे डायग्राम को आप इसको मुलाहिजा करें, देख लें आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये क्या है जी, ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, सही है। फास्फोबाइलिपिड, सही। उसमें ये कंपाउंड्स लगे हुए हैं, लाइट है LH, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर्स है, ये मुख्तलिफ पिगमेंट से ये बने हुए हैं। तो ये लाइट को कैप्चर करते हैं और P70 को वो दे देते हैं। P70 जो है वो एक्टिवेट होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और वो P14 उसको जो है एक्सेप्ट करता है यहाँ से क्विनोन। ये क्विनोन क्या है, ये मेम्ब्रेन में अटैच है सेंटर में। आप ये क्यों ये क्या है, क्विनोन पूल बनाता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, इंटीरियर में ये क्विनोन है, सही है। तो ये क्विनोन क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं, मूवेबल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फाइनली क्विनोन जो है वो मूवेबल क्विनोन इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मूवेबल क्विनोन इसको एक्सेप्ट करे तो क्विनोन का एक वो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर उस पर -2 चार्ज आ जाता है, सही है। तो क्विनोन जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि इंटीरियर साइटोप्लाज्म में मैनी जो है हाइड्रोजन आयंस पड़े होते हैं, प्रोटॉन्स पड़े होते हैं। -2 चार्ज आने की वजह से वो 2 हाइड्रोजन भी पिक कर देते हैं, सही है। तो ये क्या बन जाता है, QH2 बन जाता है, सही। फिर क्या होता है जी, यह जो ये दूसरे पिगमेंट सिस्टम कंपाउंड जो कम्प्लेक्स में जो ये पहुंच जाता है कि क्विनोन, हाइड्रोक्सी क्विनोन, तो ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और उससे जो है वो 2 प्रोटॉन भी निकल जाते हैं, सही है। 2 प्रोटॉन जो है निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने लिए BC1 कम्प्लेक्स को दे देता है। BC1 कम्प्लेक्स ये आपने पढ़ा, ठीक है। BC1 कम्प्लेक्स से AC2 कम्प्लेक्स में जाता है। ये साइटोक्रोम्स है भाई, आयरन कंटेनिंग जो है कंपाउंड्स है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C2, सही है। डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोक्रोम्स है और आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो क्विनोन जो है ये मूवेबल क्विनोन साइटोक्रोम C1 को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, साइटोक्रोम BC1 को दे देता है, सही है। तो साइटोक्रोम BC1 से ये C2 की जानिब जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते हैं थ्रू FeS जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उसके थ्रू, ठीक है। C2 से वापस जो है ये फोटोसिस्टम में जो है वो एंटर होते हैं P870, ठीक है। तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल जाता है। साइक्लिक फॉर्म में ये रिएक्शन इस तरह जारी व सारी होता है। यहाँ आप एक नुक्ता जो है वो आप क्लियर करें, होपफुली आप इसको ये आपको दिख रहा होगा, वो समझ रहे होंगे, सही है। हम पर्पल बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन किस तरह होता है तो उसको हम पढ़ेंगे। ये देख ले आप स्लाइड में क्लियर ये दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म है, ये आउटर जो है वो पेरिप्लाज्म है, ठीक है। क्विनोन हम कहते हैं कि एक अटैच फॉर्म
ठीक है। ये क्विनोन जो है दो किस्म के होते हैं, ये हमने एक अटैच होते हैं और दूसरे मूवेबल होते हैं। सही है। लाइट रिएक्शन पड़ी, लाइट एनर्जी जो है वो आई, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर्स उन्होंने उसको पिक किया, उन्होंने पीस 870 को दी, वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन बैक्टीरियो फ्योफार्टिन ने एक्सेप्ट किए, वो क्विनोन के पास आ गए। क्विनोन जो है वो फ्री अटैच क्विनोन फ्री क्विनोन को जो है वो दे देते हैं, तो इस पर -2 चार्ज आ जाता है। तो क्विनोन में ये प्रॉपर्टी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो साथ साथ वो हाइड्रोजन आयन को भी जो है वो एक्सेप्ट कर देते हैं। भाई ये आप समझिए इसको, ठीक है। हाइड्रोजन आयन भी उन्होंने पिक किए, तो ये हाइड्रोक्सी क्विनोन बन जाते हैं इससे। सही। और इंटरन जो है जब ये क्विनोन क्या हो जाता है, इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो दो हाइड्रोजन आयन उससे निकलते हैं, ये येलो आउटर मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं वो, और दो इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने पिक किए हुए हैं वो BC1 कम्प्लेक्स को वो दे देते हैं। BC1 कम्प्लेक्स से थ्रू FeS जो है आयरन सल्फर प्रोटीन के थ्रू जो साइटोक्रोम C2 को आते हैं ये इलेक्ट्रॉन। सही है। C2 से जो है वो फाइनली P870 वो इसको पिक कर देता है। इसी तरह ये जो है ये प्रोसेस जारी और सारी होता है, और क्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन भी पिक करते हैं और वो हाइड्रोजन आयन भी पिक करते हैं और बाहर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बाहर जो है मेम्ब्रेन के बाहर इतने हाइड्रोजन आयन जमा हो जाते हैं जो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी ग्रेडियंट बाहर बढ़ेगा और वो अंदर की तरफ जो है वो उसकी टेंडेंसी जो है अंदर की जानिब वो ज़्यादा होगी। तो वो थ्रू पम्प्स अंदर आते हैं, स्पेशल पम्प्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ATP सिंथेस कहते हैं। सही। ATP सिंथेस के थ्रू बाहर से अंदर आ रहे हैं पॉजिटिव आयन प्रोटॉन्स, तो क्या बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब मोमेंट में हो तो वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाते हैं, वो भी एनर्जी है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना। इसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज वो फ्लो करे तो वो भी एनर्जी बनाता है, और उसको हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। सही है। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ADP प्लस फॉस्फेट एंजाइम्स वगैरह होते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं होती। प्रोटॉन मोटिव फोर्स इसको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ADP प्लस फॉस्फेट को ATP में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ये करेंसी ऑफ जो है लिविंग बॉडी है और मुख्तलिफ प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में ये इस्तेमाल हो सकती है। सही। इसकी आप एनिमेशन भी मुलाजा कर सकते हैं। एनिमेशन में आप देख लें, ये देख लेना, ये ये रेड कलर लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स ने उसको पिक किया है और जो है रिएक्शन सेंटर को फॉरवर्ड कर दी है एनर्जी। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इवॉल्व हुए हैं, निकले हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उस साइटोक्रोम और क्या क्विनोन का पिक करता है। क्विनोन जो है वो दो हाइड्रोजन आयन भी पिक करता है साथ साथ। सही। और बाहर की तरफ मूवमेंट कर देता है, वो हाइड्रोलिस हो जाता है जब क्विनोन, उसके दो हाइड्रोजन बाहर की जानिब बढ़े और दो जो है इलेक्ट्रॉन उसके जो है वो साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स और C2 में वो आ जाते हैं। वो फिर C2 से जो है P870 को आ जाते हैं ना। सही। और ये हाइड्रोजन जो बाहर जमा हो रहे हैं तो वापस ये इसकी ग्रेडियंट बाहर ज़्यादा और अंदर कम बनेगी, तो फ्लो टेंडेंसी इसकी बढ़ेगी। सही। तो ये अंदर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, थ्रू पम्प्स जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ATP ये सिंथेस कहते हैं। सही है। तो पम्प्स एंटर होते हैं, फ्लो ऑफ हाइड्रोजन से वो क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ADP प्लस फॉस्फेट का वो रिएक्शन पॉसिबल बनाता है, और इसी तरह वो ADP प्लस फॉस्फेट जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है और वो मुख्तलिफ जो है प्रोसेस में वो इस्तेमाल होता है। होपफुली आप जो है इस एनिमेशन को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और सुनने का बर्दाश्त करने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, ये पर्पल बैक्टीरिया में जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपने जो है वो मुलाजा किया। देखिए ग्रीन नेक्स्ट जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के मुतालिक पढ़ते हैं। सही है। इसमें जो है पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हायर प्लांट्स का इसका जो ये फोटो सिस्टम है ना, तो वो हायर प्लांट के फोटो सिस्टम 1 से मुशाबहत वो रखता है।
देख लेना वो 1 FAD और NAD है वो क्या है, वो फोटो सिस्टम 1 में होते हैं हायर प्लांट्स के, तो ये उससे मुशाबे रखता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें साइक्लिक फ्लो भी होता, साइक्लिक भी हो सकता है इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। सही है ना। इसको आप जो है तवज्जो से ज़रा समझिए, स्टेप वाइज इसको हम पढ़ते हैं। देख लीजिए, ये रिएक्शन सेंटर है P840, ये जो है क्लोरोफिल ए से बना हुआ है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल से। सही है। उस पर जो है लाइट HP लाइट एनर्जी पड़ी जब पड़ जाती है तो उसे इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हायर स्टेट में जाते हैं। हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो A0 उसको पिक करता है, A0 से A1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको पिक करता है। फिर FES एक्स के पास आते हैं, FES जो है FES ए के पास, फिर जो है FESB के पास। सही है। तो FESB से जो है इलेक्ट्रॉन FD जो है, इसको फेराडॉक्सिन हम कहते हैं, वो पिक करता है, और यहाँ से फिर जो है वो FNR के थ्रू जो है NADs को पिक करता है। सही है। ये डिफरेंट जो है, ये A0 क्या है, हमने ऊपर आप डायग्राम में देख लेना। A0 ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल मालिक्यूल है। A1 क्या है, फाइलोक्विनोन है। ये FES जो है आयरन सल्फर प्रोटीन है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन है जिसमें आयरन और सल्फ़र मुख्तलिफ तनासब से लगे हुए होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है। तो वो ये जो 3 किस्म के अब FESX, FESA, FESB, तो ये 3 किस्म के आयरन सल्फर प्रोटीन है, और तीनों में जो है आयरन सल्फर प्रोटीन का तनासब जो है वो मुख्तलिफ क्लस्टर्स में वो मौजूद है, दिया गया है। सही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना जी। तो यही प्रोटीन ये FD जो है वो पिक करता है। FD क्या है, FD फेराडॉक्सिन है। फेराडॉक्सिन भी आयरन सल्फर प्रोटीन ही है। सही है। फेराडॉक्सिन आयरन सल्फर प्रोटीन है। फिर क्या होता है, FNR क्या है जी, FNR फेराडॉक्सिन इन ADP रेडक्टेज एंजाइम है ये जी। ठीक है। हम पढ़ते हैं ना कि FD से इलेक्ट्रॉन जो है वो NAD के पास आएंगे, और NAD पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये थ्रू FNR होते हैं। FNR क्या है, स्पेशल एंजाइम है, रेडक्टेजेस हैं। ये इलेक्ट्रॉन FD से पिक करते हैं और NAD को देते हैं। सही है। ये फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। NAD पर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, आप देख ले P840 के इलेक्ट्रॉन जो है NAD के पास आ गए। सही है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, या जो है इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर ने इलाज किए हैं, वो भी जो है वो उनकी टेंडेंसी चाहत होगी कि मैं जो है इलेक्ट्रॉन पिक करूँ और स्टेबल हो जाऊँ, तो वो किससे पिक करते हैं, फिर H2S से वो करते हैं, H2S मालिक्यूल को ब्रेक करते हैं। एक H2S मालिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है न प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो उसे 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, सल्फ़र निकलता है, और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन वो निकल आते हैं। सही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, क्विनोन M के थ्रू क्विनोन M पिक करता है, फिर साइटोक्रोम BC1 में आता है, साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम C में, और साइटोक्रोम C वो P840 को जो है वो दे देता है। तो P840 इलेक्ट्रॉन जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन उन्हें एक्सेप्ट कर लिए, वो स्टेबल हुआ। ठीक है। सल्फ़र रहता है, सल्फ़र जो है वो एक्सटीरियर को आउटसाइड द सेल वो ट्रांसपोर्ट होगा, और 2 हाइड्रोजन आयन जो है बाकी रहते हैं। देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन आयन ये कहा जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ NAD के पास जो है उसे वो रिएक्ट कर जाएंगे। सही है। देख लेना आप, इसको हम ज़रा लिख भी देते हैं। NAD पर कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव है, -2 चार्ज उस पर आया हुआ है ना। सही है। तो वो 2 हाइड्रोजन आयंस जो बने हैं ऊपर, ये 2 हाइड्रोजन आयंस क्या कर देते हैं, ये भाई NAD से जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, और इससे क्या बन जाता है, NADH प्लस जो है वो H जो है वो आप कर लें, तो NAD रिड्यूस हो जाता है। सही है। रिड्यूस, सही है। रिड्यूस NAD जो है ये आपके पास आ जाता है। NAD जो है फर्दर जो है वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। सही है। तो इसमें ये क्या हुआ, ये इसमें नॉन साइक्लिक फ्लो हुआ, तो इसके इलेक्ट्रॉन P840 के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, NAD के पास, वापस इसको जो है वो रिसाइकिल नहीं हुए। और P840 इलेक्ट्रॉन H2S के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो P840 ने जो है वो पिक कर लिए। सही है। तो उसमें बैक्टीरिया में बाद में जो है वो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और बाद में जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में नॉन साइक्लिक भी वो हो सकता है।
सही, होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। सही है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मज़ीद जो है मज़ीद पढ़ेंगे सिलेबस को, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सुनने का और समझने का टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तशक्कुर।